खास खबरें बेबाक अंदाज, नई दुनिया लाइव। नमस्कार, मैं इल्मा काज़मी, नई दुनिया लाइव से। आज हम ओखला विधानसभा जाकिर नगर क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ से रिपोर्ट करके हम आपको बताएंगे कि आने वाला जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है, यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या चाहते हैं आने वाले समय में कि उनका कैंडिडेट कैसा हो और उनकी क्या राय है। नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ और मेरा नाम मुजीब अहमद है। ओके, तो आपको पता है कि अब चुनाव आने वाले विधानसभा के दिल्ली में तारीख आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या कमी रही है, आपका क्या राय है? जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, जिस प्रश्न का जवाब शायद मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं दे पाएगा। अब हर इंसान अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस जवाब देने की कोशिश करेगा, लेकिन जहाँ तक वास्तविकता और यथार्थ का सवाल है, मेरे ख्याल से कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, तो आपकी समस्या है यहाँ नॉर्मल क्या है और कुछ काम हुआ है जिसको लेके आप आने वाले टाइम पे आपका वोट क्या रहेगा, आपका जो भी मशवरा? जहाँ तक समस्याएं हैं और जो परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को आदत बन चुकी है उनके साथ रहने की और जीने की। थोड़ी बहुत समस्याएं नाम मात्र के लिए सुलझाई जाती हैं, वो जैसे कि बिजली पानी जो एक बुनियादी सुविधा है, उसको लेकर ही एक बातचीत चलती है। बाकी बहुत सारी गहरी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जिसकी तरफ ना तो नेताओं का ध्यान जाता है, ना लोगों का ध्यान जाता है। सिर्फ अपने रोटी रोज़ी कमाओ और पेट पूजा करो, अपना पेट भरो, बस यहीं तक लोगों की सोच सीमित रह गई। उससे ज़्यादा इसका दायरा लोगों का नहीं है सोचने का, मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आपका कहना है कि ओवरऑल काम जो है न्यूट्रल रहा है? काम करना एक होता है, सिर्फ काम के नाम पे काम करना, एक होता है काम को क्वालिटी के हिसाब से करना, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल नगण्य है, ज़ीरो है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वर्क करना मेरे ख्याल से वो काम नहीं कहलाता। ओके, तो टेम्परेरी बेस्ड काम हुआ है, जो रियल डेवलपमेंट एक औपचारिकता मात्र पूरा करने के लिए यहाँ काम किए जाते हैं। उसके पीछे कोई बहुत लंबी प्लानिंग या उसके पीछे एक कहना चाहिए वास्तविकता, जो एक सही मायनों में जिसका निराकरण हो पाए, वो नहीं होता है। स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से बजट पास होता है, सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेरी बेस्ड हुई हैं आपके हिसाब से? इन चीज़ों से यहाँ के लोगों का और नेताओं का, मेरे ख्याल इसी से इनका दूर का कोई लेना नहीं है। शुक्रिया आपके रिव्यू के लिए। जी, मेरा नाम अहमद है और मैं यहीं जाकिर नगर में रहता हूँ। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? कितने सालों से आप ओखला में रह रहे हैं? 19-20 साल हो गए मुझे यहीं पे मैं तो रहता आपने हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो युवा है उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास में करने के लिए। वो गली में घूमते फिरते रहते हैं। और आपने सड़कों की भी हालत देखी होगी, सीवर इतने बड़े बड़े, बच्चे स्कूल जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। लड़कियों के लिए कोई एजुकेशन का सिस्टम है नहीं इधर कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ करें। तो ये एक अच्छा चेंज और एक अच्छा बदलाव होगा। नई दुनिया लाइव में जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ओखला के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी हमारे साथ असलम साहब जो हैं उनसे हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे रिपोर्टर ने बात की, अब हम आपसे बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जाकिर नगर ओखला में तकरीबन 40-42 साल से जी, जब कुछ नहीं था यहाँ पर, जब से हूँ, और गली नंबर 6 और 9 में दोनों में रहता हूँ। असलम साहब ये बताइए, ओखला के बेसिक मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी ये काम कर रही है? बेसिक मुद्दे जो मेरी नॉलेज में है, मेन बेसिक है सड़क, और दूसरा है पानी लोगों के लिए। वो कहते हैं केजरीवाल दे रहा है, खैर कोई बात नहीं, दे रहा है, अच्छी बात है, कोई भी आएगा देगा कोई बात नहीं। तीसरा है यहाँ बाथरूम कोई नहीं है। मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, एक बाथरूम का इंतजाम ना तो काउंसलर कर पाए हैं। एक पटला हाउस में जो बना था, देख लीजिए जाके, बंद पड़ा हुआ है। मैं उसी को उठा रहा हूँ मुद्दे को ना। आप 4 बजे जो है चाबी आती है, ताला लग जाता है उसके अंदर। मैं सारे पॉलिटिक्स जितने आए हुए हैं अब तक के, परवेज हाशमी से लेके जनाब और आज तक के जितने भी आए हुए हैं, सबसे मिल चुका हूँ। मैं चाह रहा हूँ शायद ये बदलाव ले आएँ, शायद जी, क्योंकि मैंने तो अब इन सब नेताओं के साथ रहा हुआ हूँ और सबको देखा हुआ है। आते हैं तो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, फिर उसी लाइन में आ जाते हैं। आज सड़कों की हालत है, मैं बेरोज़गार हो गया, मैं आपको बताऊँ जी।
रोड खुदा 6 महीने तक मेरा रोड खुदा रहा, किराया मैं देता रहा, कहाँ से दूंगा किराया जो है। एंड में मुझे वो कारोबार बंद करना पड़ा। और कारोबार करते थे मेरा आप? पानी का प्लांट लगा हुआ था, मैं और मेरे 2 बच्चे दोनों उसी में काम कर रहे थे जो है। आज 1 साल हो गए उस चीज़ को, 6 महीने तक रोड खुदा रहा है। और हमारे साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसी बात ना है। कहता रहा हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और आज भी आप रोडों की हालत देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मेरा मेन मकसद जो है यहाँ का ओखला की जो हालत हो रही है वो आप सबके सामने है। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि एक भी आदमी से पूछ लो क्या हालत हो रही है। ये मेन मुद्दे हैं कि आदमी को सड़क साफ़ सुथरी मिल जाए, झाड़ू लगी हुई मिल जाए। आप झाड़ू का देख लो, कब झाड़ुएँ लगती हैं यहाँ पर, कितनी बार लगती है, आप खुद देखते हो गए, आप रहते हो यहाँ पर जो है, रिपोर्ट लेते हो। और मैं 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ, क्या हालत 40 साल पहले क्या था यहाँ, कुछ भी नहीं था। बाद में ही सारी पॉलिटिक्स आई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन काम किसी ने नहीं करा, मैं साफ आप बताऊँ। चलिए शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं।